हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल 4 नंबर 7, 8, 9 और 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 के बारे में पढ़ा जाए तो इसका नियम क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस द वंस डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट्स इज ईदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। देखिए यहाँ पर इतना बड़ा इसका नियम देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। बस आपको अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जाए तो बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 6804। इसको मैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में, सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी नंबर के वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपको डबल कर देना है तो आप इसको डबल कर दीजिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बाकी जो यहाँ पे नंबर बच रहा है उसका और इसको डबल करने पे जो आ रहा है उसका आपको डिफरेंस निकाल देना है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 680 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 680 माइनस 8 हो जाएगा। अब जो 680 है इसमें से जब 8 को आप घटाइएगा तो आपका आएगा 672। अब यहां पर ये प्रोसेस करने के बाद जो ये यहां पे फाइनल रिजल्ट आ रहा है, यहां पर आपका 2 चीज आना चाहिए, या तो आपका 0 आना चाहिए था या फिर अ मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब क्या होता है कि इस नंबर में आपका पूरा पूरा 7 से भाग लग जाना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें 7 से पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं। 672 में आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 9 जा 63 आपका होगा, और यहां पे आ जाएगा 4, 6 6 गेट कैंसल, यहां पे आ गया 2, 7 6 जा 42, यानी कि यहां पे ये 7 से पूरा पूरा जब डिवाइड इसमें लग जा रहा है, इस वाले नंबर में 7 से पूरा पूरा डिवाइड लग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 6804 में 7 से पूरा पूरा डिवाइड आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने वंस वाले डिजिट को हमने डबल किया और बाकी जो डिजिट्स मिलकर के जो नंबर बना रहे थे, जैसे कि वंस वाले डिजिट को डबल किया तो 8 बना, और बाकी जो डिजिट यहाँ पर है कितना है 680 है, इसमें से इसको हमने घटा दिया। घटाने पे जो आया वो नंबर या तो 0 होना चाहिए था या फिर अ मल्टीपल ऑफ 7, तो ये तो 0 नहीं हुआ। अब मल्टीपल ऑफ 7 का मतलब होता है कि 7 में पूरा पूरा भाग लग जाए, तो यहाँ पे 7 में पूरा पूरा इससे भाग लग जा रहा है, 7 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, इसीलिए ये नंबर जो होगा आपका 7 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 1367 यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वंस वाले प्लेस को हमको डबल करना है, तो हमने क्या है 2 × 7। अब वंस वाले प्लेस को डबल करने के बाद जो नंबर यहाँ पे बच रहा है, कितना बच रहा है 136, तो यहाँ पे 136 हमने लिख दिया। अब इसको आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। 136 माइनस 2 7 जा कितना आएगा 14। अब इसको घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे आ गया 1। अब 122 कंडीशन क्या था कि यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर या तो हमें 0 मिलना चाहिए या फिर 7 का मल्टीपल हमको मिलना चाहिए, राइट। तो यहां पर 0 आया नहीं। अब इसमें देखेंगे कि 7 से हमारा पूरा पूरा भाग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, तो 122 में आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 1 जा 7, यहां पे आ गया 5 2, 7 7 जा 49, हाथ में लग गया 3, यानी कि इसमें आपका रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये जो नंबर है 1367 इसमें 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। यहां पर अगर आपका रिमाइंडर अगर आपका 0 आता तो हम बोल सकते थे कि इसमें पूरा पूरा 7 से भाग लग जाता, क्योंकि यहाँ पे 0 आपका रिमाइंडर नहीं आया है, तो इसको बोलेंगे कि इसमें 7 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर पे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, तो इसका नियम क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर्स फॉर्म्ड बाई इट्स डिजिट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाई 8। देखिए कोई भी नंबर 8 से आपका तभी डिविजिबल होगा, चाहे कितना हो बड़ा नंबर हो या कितना हो छोटा नंबर हो, हमें इसके वंस, टेंस और 100 प्लेस वाले जो नंबर हैं
उसको हमको चेक करना है कि उसमें 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर उसमें 8 से डिवाइड हो गया तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, एग्जांपल में लेते हैं हम 79,152। अब जैसा कि यहाँ पे सवाल में कहा गया कि यहाँ पे जो वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है और 100 प्लेस है, इन तीनों प्लेस पे जो डिजिट हैं और इन डिजिट से बनने वाला जो नंबर है, अगर इसमें 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो समझिए कि आपका वो नंबर पूरा पूरा 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे नंबर आपका बन रहा है 152। अब 152 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 8 से। तो देखिए एक बार में कितना आएगा? 8 वन टाइम्स में 15 में से 8 गया 7। अब 2 यहां पे आ जाएगा, 8 9 जा यहाँ पे आपका हो जाएगा 72। यानी कि यहाँ पे पूरा पूरा जो है 152 में आपका 8 से डिवाइड लग जा रहा है, यानी कि ये नंबर आपका 8 से डिविजिबल है। एक बार फिर से समझिए, जो न आपके जो डिजिट्स हैं वंस, टेंस और 100 के प्लेस पे, अगर ये जो डिजिट आपके जो हैं मिल करके जो नंबर बना रहे हैं, अगर उस नंबर में 8 से आपका पूरा पूरा भाग लग जाता है तो समझिए कि उस नंबर में, उस पूरे नंबर में 8 से भाग लग जाएगा। एक और हम एग्जांपल लेकर के यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अगली बार हम एग्जांपल लेते हैं 57,348 की। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर लास्ट के 3 डिजिट में, लास्ट के 3 डिजिट से बने नंबर में अगर 8 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो समझिए कि उस पूरे नंबर में 8 से भाग लग जाएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट से जो बना नंबर है वो है आपका 348। अगर इसमें आपका 8 से भाग लगे, यानी कि 4 बार में आपका यहाँ पे कितना आएगा? 32 आएगा। 2 रिमाइंडर कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 8 3 आपका हो जाएगा 24। रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यहाँ पर फिर आपका रिमाइंडर 4 आ जा रहा है, यानी कि पूरा पूरा भाग आपका नहीं लग पा रहा है। इसलिए इस वाले नंबर में आपका 8 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं उससे जो नंबर बन रहा है, उस नंबर में अगर आपका 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो समझिए कि उस पूरे नंबर में आपका 8 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर भाग नहीं लगता है तो उस पूरे नंबर में 8 से आपका पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। ये क्या कहता है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर आपका 9 से तभी डिविजिबल होगा जब इसके, मतलब किसके, उस नंबर के डिजिट्स को जोड़ने पे जो आएगा वो अगर आपका 9 से डिविजिबल हो। बहुत आसान है, ये 3 के जैसा है, 3 का ही एकदम 2 कॉपी है, ठीक है। उसमें 3 वाले में जो सम था, सम ऑफ डिजिट्स था, उसमें 3 से भाग लगना चाहिए था। इसमें सम ऑफ डिजिट्स में इसमें 9 से भाग लगना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पे लेते हैं, ठीक है, 65,403। अब यहाँ पे 65,403 में आपके जो डिजिट्स कौन कौन से हैं? 6 है, 5 है, 4 है, 0 है और 3 है। अगर इनको ऐड किया जाए, 6 + 5 + 4 + 0 + 3, इन डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो यहाँ पे आता है कितना आएगा? 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 0 15, 15 + 3 18। तो यहां पर जो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अब यहां पर इस नंबर में आपका 9 से आपका डिवाइड लगना चाहिए। तो बताइए 18 में 9 से भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। 9 दूनी 18, ठीक है, कट जाएगा आपका ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में आपका 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। एक बार फिर से समझिए कि जो डिजिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जिन डिजिट से आपका नंबर बना है, उन डिजिट्स को जोड़ने पे जितना आपका आएगा नंबर, उस नंबर में अगर 9 से आपका भाग लग जा रहा है तो समझिए कि उस पूरे नंबर में आपका 9 से भाग लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, 81,326 है, ठीक है। इस नंबर में हम क्या करेंगे कि इस नंबर के जो डिजिट्स यहाँ पे दिए गए 81326 है यहाँ पर है। अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 8 + 1 + 2 + 8 + 1 + 3 यहाँ पर है, 3 + 2 + 6। अब इसको ऐड कीजिए, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 6 20। अब बताइए कि 20 यानी कि 20 में क्या पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो
ये जो नंबर है इस नंबर में आपका 9 से भाग आपका नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आसानी से समझिए, बहुत आसान कंसेप्ट है आपका ये। अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10 पे। इसमें क्या है कि ये बहुत आसान है, मतलब अब तक जितने सारे नंबर हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे आसान यही है। ये क्या कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। कोई भी नंबर आपका 10 से डिविजिबल तब होगा जब उसके वंस प्लेस पे आपका क्या हो, 0 हो, यानी कि अंत में 0 होना चाहिए। यानी कि आपको देख के ही बता देना है कि कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। जैसे कोई भी नंबर आप ले लीजिए, यहाँ पे अगर इस नंबर के अंत में अगर 0 है तो ये नंबर आपका 10 से डिविजिबल है। अगर कोई दूसरा नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि लास्ट में यहाँ पे 0 नहीं है, तो इसमें ये क्या होगा, आपका 10 से डिविजिबल आपका नहीं होगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पे चेक करना है कि उसके अंत में आपका जो है कौन सा डिजिट आपका आ रहा है। अगर अंत में आपका 0 है तो वो नंबर आपका कंप्लीटली 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 10 का डिविजिबिलिटी का नियम ये हुआ कि किसी भी नंबर के अंत में अगर आपका 0 हो तो नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।